क्या आपने कभी सोचा है कि एक भयानक सर्प जिसकी फुफकार से पूरा जंगल कांप उठता था, वही सर्प करुणा के सामने नतमस्तक हो सकता है? ये कहानी है चंड कौशिक सर्प की। एक ऐसा जीव जिसने अपने पिछले जन्मों के क्रोध और हिंसा के कारण इस जन्म में जहर और प्रतिशोध को ही अपना स्वभाव बना लिया था। जहां उसका वास था, वहां कोई जीवित नहीं बचता था। पक्षी, पशु, यहां तक कि मनुष्य भी सब उसके भय से रास्ता बदल लेते थे। लेकिन उसी भयावह वन में एक दिन पहुंचे भगवान महावीर। न कोई शस्त्र, न कोई रक्षा, केवल असीम करुणा, अहिंसा और आत्मबल के साथ। जब चंड कौशिक ने महावीर स्वामी को डसने का प्रयास किया, तो जहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपा हुआ पश्चाताप जाग उठा। महावीर की शांत दृष्टि ने उसके हृदय में जमी हिंसा को पिघला दिया। ये सिर्फ एक सर्प की कहानी नहीं है, ये कहानी है इस सत्य की कि अहिंसा सबसे बड़ा शस्त्र है और करुणा वो शक्ति है जो सबसे क्रूर हृदय को भी बदल सकती है। अंत तक देखिए, क्योंकि ये कथा आपके भीतर के क्रोध को भी मौन कर देगी। जैन धर्म की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है चंड कौशिक सर्प की कहानी। ये भगवान महावीर स्वामी के साधना काल की घटना है, जो अहिंसा, करुणा, क्षमा और कर्म सिद्धांत की गहरी शिक्षा देती है। आइए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत भगवान महावीर स्वामी दीक्षा लेने के बाद कठोर तपस्या कर रहे थे। वे नंगे पांव गांव-गांव और जंगल-जंगल विचरण करते थे। एक बार वे श्वेतांबी नगरी या कुछ ग्रंथों में वचाला गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक घना और निर्जन जंगल पड़ता था। गांव वालों और चरवाहों ने जब देखा कि महावीर स्वामी उस जंगल की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। वे बोले, हे साधु, इस जंगल में मत जाइए। यहां एक भयंकर विषैला सर्प रहता है जिसका नाम चंड कौशिक है। उसकी नजर इतनी जहरीली है कि जो भी उसके आसपास आता है वो तुरंत मर जाता है। उसके फन की छाया में आने वाला पक्षी भी जलकर राख हो जाता है। कई मनुष्य और पशु उसकी क्रूरता के शिकार हो चुके हैं। लेकिन भगवान महावीर अहिंसा के परम पुजारी थे। उन्हें न किसी से भय था, न क्रोध। वे शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो। फिर वे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घटना। जंगल में पहुंचकर महावीर स्वामी एक स्थान पर ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए, कायोत्सर्ग मुद्रा में। तभी चंड कौशिक सर्प को पता चला कि कोई मनुष्य उसके क्षेत्र में आया है। वो क्रोध से भर गया। फन फैलाकर, फुंफकारते हुए वो महावीर स्वामी के पास आया। सर्प ने महावीर को देखा, शांत, अविचलित, ध्यान में लीन। इससे उसका क्रोध और बढ़ गया। वो सोचने लगा, ये साधु मेरे क्षेत्र में घुस आया है, इसे मार डालूंगा। उसने अपना विषैला फन ऊंचा किया और महावीर स्वामी के पैर के अंगूठे में जोर से डस लिया। सामान्यतः इतने जहरीले सर्प के डसने से कोई जीवित नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य, महावीर स्वामी के पैर से खून की जगह दूध बहने लगा। उनकी करुणा और अहिंसा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि विष का असर ही नहीं हुआ। महावीर स्वामी टस से मस नहीं हुए, न दर्द से चीखे, न क्रोध किया,
न सर्प को भगाने की कोशिश की। चंड कौशिक ये देखकर हैरान हो गया। उसने बार बार डसा, लेकिन हर बार दूध ही बहा। अब सर्प का क्रोध शांत होने लगा और वो गहरी सोच में पड़ गया। महावीर का उपदेश और सर्प का परिवर्तन। महावीर स्वामी ने आंखें खोली